वो नहीं था। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल VSR अड्डा पे। तो मेरे दोस्त, आज हम आ चुके हैं लाइव में कारक को लेकर। कारक एक ऐसे अंदाज में जिस अंदाज में अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। कारक, कारक क्या है, किसे कहते हैं, सब कुछ। तो आप सब इन्हें बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए आप अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दीजिए। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे फटाफट हम लोग। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब एक बार ज़रा शेयर कर दें ताकि सारे बच्चे जुड़ जाएं मेरे मित्र। चलिए, शुभम जी जुड़ चुके हैं। हेलो शुभम जी, आज देखिए कारक में क्या क्या होता है, चैट लगा दीजिए। चलिए, तो एक बार शेयर कर दीजिए, बस 2 मिनट का समय है और हम लोग स्टार्ट कर देंगे फटाफट। ज्ञानती जी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। जुड़िए फटाफट ज़रा। चलिए, आप सब लाइव में जुड़ जाइए एक बार, बस स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, तो हम लोग आज कारक को देखेंगे, कारक की परिभाषा को समझेंगे और कारक के बेहतरीन चीज़ों के बारे में जान लेंगे और उनके बाद आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे। चलिए, तो आज एक नए अंदाज में, एक अद्भुत अंदाज में हम लोग देखते हैं। आइए, कारक कहते किसको हैं, सर्वप्रथम यहाँ से सवाल उठता है कि सर कारक किसे कहते हैं, फटाफट। चलिए आइए मित्रों, सारे बच्चे एक बार जुड़ जाइए और हम लोग स्टार्ट करेंगे। कारक किसे कहते हैं, कारक की परिभाषा क्या है, तो आप सभी को बता दें, कारक उसे कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा को क्रिया के साथ संबंध जोड़ने का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं जी, तो कारक कहते हैं। मनीष बायोलॉजी रिसर्च जी, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सुमन कुमार जी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सुमन जी, एक बार शेयर कर दीजिए। तो कारक किसे कहते हैं, इनकी बात करेंगे, इनके हम सेट प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए समझते हैं कारक किसे कहते हैं मित्र। तो कारक किसे कहते हैं, तो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ने का कार्य करता है, उसे हम कारक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं मित्रों, तो कारक कहते हैं। आइए इनकी परिभाषा को एकदम आसान भाषा में समझेंगे और समझेंगे चीजों को। देखिए, कारक की बात किया जाए तो संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर कारक के 6 भेद होते हैं। ऐसे तो हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। परिभाषा की बात किया जाए तो जो संज्ञा और सर्वनाम के, जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ने का कार्य करता है, वह कारक कहते हैं। मित्र धीरज रखिए, आपको एक बेहतर से बेहतर संबंध देंगे। देखिए, कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, करने वाला। मनीष बायोलॉजी रिसर्च जी जुड़ चुके हैं, तो मनीष जी एक बार शेयर कर दीजिए। आइए, करने वाला, और किंतु व्याकरण में यह परिभाषिक शब्द है। आइए, कारक कहते किसको है, देखिए, जब किसी संज्ञा सर्वनाम का पद का संबंध प्रयुक्त अन्य पदों से विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अभी तो पूरा फिल्म बाकी है, ये तो अभी टीजर देख रहे हैं आप लोग। विभक्ति क्या है, विभक्ति, तो कारक के प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया गया वही कारक कहलाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो मारा जिससे राम ने रावण को मारा, उसकी बात अगर किया जाए मित्रों, तो वह क्या कहलाता है, वह क्या कहलाता है कि
विभक्ति कहलाता है। प्रत्येक कारक विभक्ति चिन्ह होता है, किंतु हर कारक के साथ विभक्ति चिन्ह अलग होता है। काजल जी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग सर। हाउ द जोश सर जी, बिल्कुल जोश सर जी। आइए देखते हैं कारक के बारे में कुछ अनसुनी बातें जिन्हें आप पढ़ने वाले मेरे मित्र जो भी हैं वो नोट करेंगे। देखिए, कारक की बात किया जाए मित्र तो आपको बता दें, कारक सदैव संज्ञा सर्वनाम के बाद आता है। संज्ञा एवं सर्वनाम के बाद आता है। सर्वनाम के बाद आता है मित्र, के बाद आता है। और आपको बता देते हैं, जैसे आप सभी से एक प्रश्न है मित्रों, आप सब जाइएगा नहीं। मदन जी गुड इवनिंग। आप सबसे एक प्रश्न है, एकदम हल्का सा प्रश्न। आप बताइए हमें, एक कोई भी सोनम खाना खाया, सोनम खाना खाई, इसमें हमें बताइए कौन कारक है। इसमें हमें बताइए कौन कारक है। सॉरी दोस्त, थैंक यू। सदैव, बिल्कुल बिल्कुल शुभम जी, इस बातों को हमें ध्यान रखनी होगी। आइए, थैंक यू। और बताइए हमें, सोनम खाना खाई, इस वाक्य में बताइए हमें कि, अब हमें बताइए कि इसमें कौन कारक है। बताइए फटाफट कमेंट कीजिए तो एक बार जरा, इसमें कौन कारक है। इसमें कौन कारक है? कर्ता कारक। बिल्कुल सुमन जी का आंसर आ गया है मेरे दोस्त का, कर्ता कारक। ने करता नहीं, सोनम खाना खाई, ऐसे भी शब्दों को बोलते हैं। सोनम खाना खाई, शुभम खाना खाई, इस तरह से हम बोलते हैं। तो इसमें कौन है बताइए जरा कारक। तो आपको बता दे मेरे दोस्त कि कारक जब छुपा हुआ होता है, इसमें तो कारक है ही नहीं। ये ही कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। और ऐसे ही प्रश्न आपको दे देता है, राम खाना खाया, दे देगा आपसे राम खाना खाया। और आपसे पूछ दिया जाएगा मित्र कि बताइए हमें कि कौन कारक होगा, और जबकि इसमें कारक तो होगा ही नहीं। और कारक जब नहीं होगा तो बच्चे मार देते हैं कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को, उनको लगता है मिसटाइपिंग हुआ। ऐसा कुछ भी मिसटाइपिंग नहीं हुआ मित्रों। और यह आपको किसी भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के हिंदी में, तो ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे कि कोई भी हिंदी का कॉन्सेप्ट आप कर लीजिएगा आसानी से। आइए, राम ने खाना खाया नहीं है, राम खाना खाया, तो इसमें शून्य कारक है। तो ध्यान रखिएगा, कारक जब छिपा हुआ होता है, कारक जब छिपा हुआ होता है, छिपा हुआ होता है तो शून्य कारक कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है मित्र? तो वह शून्य कारक कहलाता है, कारक कहलाता है ना। फैक्ट वाली बात, फैक्ट वाली बात है कि नहीं मित्रों? फैक्ट वाली बात है ना कि कारक जब छिपा हुआ होता है तो शून्य कारक कहलाता है। बिल्कुल, भेदों को भी समझेंगे आसानी से। और पॉइंट है, बताइए और समझिएगा, लिख लीजिएगा अगर आप पढ़ रहे हैं तो, कि संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर, संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर कारक के 6 भेद हैं, कारक के 6 भेद हैं। बताइए जी। बिल्कुल सुमन जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आपको बता दे मित्रों कि वो चिन्ह को हमने हटा दिया, चिन्ह को हटा दिया। बिल्कुल सही। चलिए आगे हम समझते हैं, कारक के भेदों के बारे में जानते हैं विस्तार रूप से।
कारक किसे कहते हैं, तो आपको बता दें कि कारक की बात किया जाए तो आप शुरू से बता दिए हैं, तीसरी बार बोल रहे हैं कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ने का कार्य करता है वह क्या कहलाता है, कारक। जैसे राम ने रावण को मारा, तो किसको मारा, को मारा, मारा तो मारा क्या है, क्रिया है। आइए पहला को हम समझते हैं, कर्ता ने, तो बताइए इसमें उदाहरण क्या होगा, कर्ता ने, तो आपको बता देते हैं दोस्त जी, बिल्कुल उस प्रकार के क्वेश्चन में नन ऑफ दीज ही ऑप्शन रहता है K2 जी, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। आइए कर्ता ने, तो क्या कर्ता ने, उदाहरण बताइए हमें जरा यहां से, तो जैसे राम ने श्याम को, बोल सकते हैं, या राम ने खाना खा लिया, खाना खा लिया। बहुत ऐसे ऐसे शब्द हैं जो आपको आज पहली बार जानने को मिलेगा, बस आप धीरज बना के जुड़े रहिए हमारे साथ। राम ने खाना खा लिया, और हम लोग सेट प्रश्नों को भी लाए हैं मित्रों, ये नहीं है सिर्फ, देखिए सारे प्रश्न भी आए हैं, तो आप सबको जाना कहीं नहीं है, यहीं पे रुक के सब कुछ देखना है। इनका आंसर दीजिए, सर हमको कारक सभी याद है जी, आपको बहुत अच्छा याद है, उदाहरण बताइए। याद रहने के बात होता है, उदाहरण को ध्यान रखना। कर्ता ने कर्म को करण से, सीता ने रोटी खाई, बिल्कुल सही, सीता ने रोटी खाई। हम लिखते हैं सीमा ने रोटी खाई, भारत की बहुत रोटी खा रही है अभी, सीमा ने रोटी खाई या खाई, बताइए, ये खाई नहीं होगा, खाई। और सवालों का जवाब दिए, ये कर्ता कारक है सर, बिल्कुल बिल्कुल कर्ता कारक है दोस्त। अगला है कर्म कारक, कर्म कारक को, कर्म कहता है को। देखिए यहां पे आपको एक सवाल पूछते हैं कि राजा ने भिखारी को दान दिया, दान दिया, यह सही है या मां ने धोबी को, देखिए ये चीज तो बहुत भारी नहीं है, ये चीजों को आप समझ गए होंगे, प्रथम का यहां समझने के योग टॉपिक है। मां ने धोबी को कपड़ा दिया, धोबी को कपड़ा दिया, मां ने धोबी को कपड़ा दिया। अब हमें बताइएगा, हाँ किशोर ने खाना खाया, बिल्कुल। अब हमें यह चीज बताइए कि कर्म कारक में कौन सही है, कर्म कारक में कौन सही है, मां ने धोबी को कपड़ा दिए या राजा ने भिखारी को दान दिया, क्योंकि कर्म कारक का संबंध संप्रदान कारक से है, संप्रदान कारक से भी है, संप्रदान में भी को होता है, के लिए। अब बताइए मित्रों जरा, और यहां पे रुकना है, जाना नहीं है कहीं। अब बताइए, मां ने धोबी को कपड़ा दिया, ये हो गया कर्म कारक की बात किया जाए, राजा ने भिखारी को दान दिया। अब बताइए इनमें तो आपको बता दे मित्रों कि जब चीजें हमेशा के लिए दे दिया जाए तब वह संप्रदान कारक हो जाता है, और जब चीजें वापस ले लिया जाए तो वह कर्म कारक होता है। बताइए, इस तरह से आपकी चीजों को, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया गया था मित्रों। जब चीजें हमेशा के लिए दे दिया जाए तो वह संप्रदान कारक होता है, और जब चीजें वापस ले लिया जाए तो वह क्या होता है, कर्म कारक होता है। जैसे और उदाहरण सोचिए, मां ने धोबी को कपड़ा दिए, यहां को का मतलब हो गया के द्वारा, संप्रदान का को का मतलब है के द्वारा कार्य होना चाहिए, और यहां पे चीजें की बात किया जा रहा है तो कर्म को, जैसे
हम कह सकते हैं। और उदाहरण, राम को श्याम, राम को श्याम अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। राम को श्याम अच्छे लगते हैं। माँ ने धोबी को कपड़ा दिया, इज राइट। नहीं जी, बिल्कुल सुमन जी जब चीजें वापस ले लिया जाए, राम को श्याम अच्छे लगते हैं, इस प्रकार से सोचिएगा तो दुनिया में 1000 शब्दों हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जब यहाँ पे बात कर्म कारक की आए तो कर्म कारक आने का मतलब है कि यह हमेशा के लिए नहीं दिया जाएगा, या वापस ले लिया जाएगा। जैसे हम और बोल सकते हैं कि, और उदाहरण में हम बोल सकते हैं मित्रों कि संतोष को सुमन से प्यार है, प्यार है। अब बताइए अमरजीत शर्मा, हेलो अमरजीत जी, एक बार जुड़े हैं तो एक बार रुकिए और चीजों को देखिए जरा। करण कारक, करण कारक क्या अर्थ हो गया? से द्वारा, से द्वारा का मतलब हो गया साधन। टेंशन मत लीजिए दोस्त, आपके ऑब्जेक्टिव में इतना सारा प्रश्न आया है कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। से द्वारा, किसी के द्वारा, साधन के द्वारा। जैसे बढ़ई ने, हम लिख सकते हैं बढ़ई ने आरी से, किससे? आरी से लकड़ी काटी, लकड़ी काटी। काटा लिख सकते हैं, काटी। अब समझिएगा यहां से बिल्कुल कॉन्सेप्ट को कि से द्वारा, तो बढ़ई ने लकड़ी से आरी, बढ़ई ने आरी से लकड़ी काटा। से द्वारा एक साधन की बात किया जा रहा है, साधन के लिए। जैसे पापा मोटर गाड़ी से बाजार जाएंगे, बाजार जाएंगे, जाएंगे। बोलिए, मेरा पंजीयन में स्पेलिंग गलत हो गया। बिल्कुल आदियाना नहीं है दोस्त अमरजीत शर्मा जी, आप बिल्कुल पंजीयन में सुधारने का मौका आपको दे दिया जाएगा। अभी फॉर्म पे सुधरवा लीजिए, पंजीयन वाला रहने दीजिए। तो आप बोल सकते हैं पापा ने मोटर गाड़ी बाजार, पापा मोटर गाड़ी से बाजार जाएंगे। और बोलिए, से द्वारा साधन की बात हो, राम ने, बोल सकते हैं सबसे फेमस, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा आप, ये सवाल इंपोर्टेंट है, बहुत बार आपके बिहार बोर्ड में भी और बहुत बार आपके बहुत बड़े बड़े एग्जामों में, हम भी एग्जाम दे रहे थे उसमें भी जीडी में पूछा था। राम ने रावण को वान से मारा, वान से मारा। राम ने रावण को वान से मारा, किससे? वान से, किससे? वान से। बातें समझ में आ रही है दोस्त? बातें समझ में आ रही है मित्रों? सभी बच्चे एक बार लाइक कर दीजिए जरा। हाँ, के द्वारा की बात हुआ जाए, साधन की बात हुआ जाए, तो बात किया जाए तो बिल्कुल वह साइकिल से घूमता है, किससे? तो साइकिल से। मैटर को पकड़िएगा, वान से, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज भी आपको तीसरा भी क्लियर हो गया होगा, हमें पूरी उम्मीद है। चौथा है संप्रदान कारक, और संप्रदान कारक कहता है को, के लिए, के लिए की यहां बात हो रहा है, किसी के लिए। जैसे पापा ने बच्चों के लिए मिठाई लाया, बच्चों के लिए मिठाई लाएं, पापा ने बच्चों के लिए मिठाई लाएं। और बातें हो सकती है। नीरज कुमार जी जुड़ चुके हैं, सभी को जुड़ने के लिए शुक्रिया। और आप सब जुड़े रहिए, एक नए कॉन्सेप्ट को समझिए। एक
चलिए अगला है, पापा ने बच्चे के लिए मिठाई लाए, को के लिए की बात किया है। तो आप और सोच सकते हैं जो चीजें, जैसे राजा ने भिखारी को दान दिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और लड़के आ जाते हैं कर्म कारक मान के कि राजा का एक कर्म किया, राजा ने भिखारी को दान दिया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। राजा ने भिखारी को दान दिया, किनको दान दिया जी? भिखारी को दान दिया। तो वो दान मांग लेंगे नहीं ना, दान दिया। और बोल सकते हैं दोस्त यहां पे, मां ने भूखे को खाना दिया, मां ने भूखे को खाना दिया, दिया। तो बात यहां होना चाहिए के लिए का अर्थ होना चाहिए, किसके लिए? तो मां ने भूखे को खाना दिया, किसके लिए? खाने के लिए। अमरजीत जी भाई कल वाला क्लास में मजा आ गया था, आज भी मजा आएगा अमरजीत जी। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को सीखिएगा जो अभी तक आप नहीं सीखे हैं। बस आप लोग सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हमारे साथ सभी बच्चे, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, जो आप लिख दीजिए कि आप कहां से हैं। इस चीज को लिखिए और समझते रहिए चीजों को। देखिए हो गया, तो मां ने भूखे को खाना दिया, किस लिए दिया? खाने के लिए दिया। लिए की बात आ जाए तो यह संप्रदान कारक होगा। अभी हम जिनका भी उदाहरण देख रहे हैं बच्चे, तो वो है संप्रदान कारक का। के लिए और सोच सकते हैं पीयूष जी, और सोच सकते हैं इस चीज में, संप्रदान कारक में। वह और आप बोल सकते हैं के लिए के संबंध में। सत्यम जी गुड मॉर्निंग, एसएम सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सब लिखिए, एक बार शेयर तो कर दीजिए दोस्त सभी लोग, ताकि और से और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएं। और आप बोल सकते हैं संप्रदान को के लिए जिनका अर्थ हो, तुम अपने लिए पढ़ रहे हो, तुम अपने लिए पढ़ रहे हो। चलिए अगले के लिए चलते हैं, अपादान कारक। अपादान कारक यहां से द्वारा साधन की बात हुआ था और यहां से अलगवाद की बात हो रहा है। यहां पर हम देखे थे पापा बाइक से बाजार जाते हैं, तो किससे? साधन एक है बाइक से। बढ़ई ने लकड़ी को आरी से काटा, किससे? तो आरी से, एक साधन की बात हो रहा था। और यहां पे बात है अपादान कारक से अलगवाद होने की बात हो रहा है। यहां हम लिख सकते हैं संतोष से रोज दूर चली गई, दूर चली गई। तो यहां बातें हो रही है, दूर चली गई कहने का तात्पर्य है कि संतोष से रोज क्या, रोज एक लड़की है तो रोज एक क्या हो गई? बहुत दूर चली गई। तो बात किसकी आ गया मित्रों? अलगवाद होने की बात आ गया, अलगवाद होने की बात आ गया। हाँ, भैया ने भाभी के लिए मिठाई लाई, बिल्कुल सुमन जी। ऐसे ऐसे कमेंट लिखिए जो हम मर्यादा में रखें कि हम भी पढ़ें और आपको भी मजा आ जाए। हाँ, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलगवाद होने की बात किया जाए, पेड़ से क्या गिर रहे हैं? तो पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण लिखिए, माफी का उदाहरण से पूरा बोर्ड रंगीन कर देंगे मित्रों। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मजा आ रहा होगा जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं। और हम लिख सकते हैं लड़की, लकड़ी लिख देते हैं, लड़की स्कूटी से गिर पड़ी, स्कूटी से गिर पड़ी, पड़ी। यहां भी बात क्या है दोस्तों? तो यहां भी बात अलगवाद होने की हो रहा है। हाँ, वह अपने क्लास से बाहर आया, बिल्कुल शुभम जी, वह अपने क्लास से बाहर आया। क्लास तो वर्ग लिख सकते हैं हिंदी में, वर्ग से बाहर आया, बाहर गया।
गया सही लग रहा है, सटीक शब्द, बाहर गया। यहां भी बात क्या हो रहा है, अलगवाद की। वह किससे अलग गया, तो क्लास से अलगवादे की बात हो। जी बिल्कुल सही सुमन का, रोहन मदन से दूर भाग गया। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप सबका कॉन्सेप्ट, और हमारे साथ सभी बच्चे जुड़ रहे हैं इसी जोश और जुनून के साथ। मित्रों यहां वाला कॉन्सेप्ट कहीं नहीं, यहां आप लिख सकते हैं कर्म कारक, चीजें को सदा के लिए दे दिया जाए। आहा, एक और करण कारक में हम चीजें समझेंगे जो अपवाद में होता है। लड़का बाइक से गिर गया, बिल्कुल केटू जी वो भी हो जाएगा। वह अपने वर्ग से बाहर गया, बिल्कुल सही। आगे सवाल हम लिख सकते हैं, और इसमें वह छत से गिर पड़ा। ये सवाल बहुत बार आता है, छत से गिर पड़ा। बातें अलगवाद की हो तो मजा आएगा, बातें अलगवाद की हो जाए तो संप्रदान कारक। आप सब बहुत पढ़ते हैं ना दोस्त, ये बीबीआई है, ये इसको इंपोर्टेड कर लीजिए, ये सारा बीबीआई है। यहां बीएसआर अड्डा का मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, एक मिनट, हाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर। तो ये नहीं कि ये सिर्फ 9 के बच्चे के लिए है, 10 के बच्चे के लिए है, 11 12। आप भैया कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर से बेहतर यूट्यूब पर आपको मिल रहा है ये कारक। आइए, वह छत से गिर पड़ा, तो गिर पड़ा कहने की बात है कि छत से क्या हो गया, अलग हो गया। मुस्कान जी जुड़ी हैं अभी, कहाँ रहती हैं मुस्कान जी, एकदम समय से जुड़ जाइए तब ना मजा आएगा दोस्त। कारक से 2 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछता है हिंदी में। और बताइए उदाहरण, और सब बता सकते हैं यहां से, पेड़ से पत्ते। हाँ, वह इस शहर से दूर जा रही है, इस शहर से दूर जा रही है, दूर जा रही है। वह इस शहर से दूर जा रही है, तो ये भी बात अलगवाद की है। तो मेरे दोस्तों अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक पे लाइक कर दीजिए। नीरज जी यहां सीखना है, मजा से सीखिए, किसी को कोई कमेंट नहीं करना है। आइए, बहुत जानते हैं आप कारक, अब लग रहा होगा कि सर ये सब तो जानते हैं, अब बताइए तो हमें जरा। वह आंख से लंगड़ा है, सॉरी वह आंख से काना है बोल सकते हैं, या वह पैर से लंगड़ा है। अब इसमें हमें बताइए कौन कारक, लंगड़ा है, बताइए जी। मुस्कान जी समय पे जुड़िएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। बताइए ये प्रश्न, वह पैर से लंगड़ा है, इसमें कौन कारक। दोस्त फटाफट एक बार जवाब दीजिए, तो बहुत आप जानते हैं। बिट्टू सर का क्लास दोस्त अभी 5 दिसंबर तक नहीं रहेगी, क्योंकि वह शादी ब्याह करके और उधर ही समय व्यतीत कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा समय लगेगा उनको। 5 दिसंबर को वो आ जाएंगे। वह मुझे छोड़कर चली गई, हाँ तुझे छोड़कर तो कोई भी चली जाएगी अगर नहीं ध्यान से पढ़ेगा तो, बिल्कुल। आइए, वह पैर से लंगड़ा है, यह क्वेश्चन है, इसमें कौन कारक है बताइए। अभी फटाफट हम 17 प्रश्नों को भी देख लेंगे, ऑब्जेक्टिव को भी। करण 6, अभी हमारे पास भी बहुत समय है, अभी 7 बजे हैं, 7 बजे हैं। कौन कारक, बिल्कुल प्रतिमा जी का बिल्कुल सही आंसर आया है, यानी शुभम जी का बिल्कुल सही आंसर आया है। वह करण कारक है, वह क्या है, करण कारक है। किससे, तो पैर से लंगड़ा है जी। हाँ, शादी का शॉपिंग कर रहे हैं बिट्टू सर, बिल्कुल आएंगे बहुत जल्द आएंगे। यहां समझिए चीजों को, करण कारक है, वह पैर से लंगड़ा है। अभी 7 बजे हैं, तो आपको बता दें कि जब भी अंग भंग की बात आए, यह सब चीज सब कोई नहीं बताएगा, जब भी अंग भंग की बात आए या समय पूछा जाए तो यह सब करण कारक होता है। यह सब क्या होता है मित्र, करण कारक में आता है। अपवाद की बात किया जाए तो वह सब करण कारक में आता है।
अंग भंग समय पूछा जाए वह सब। चलिए, तो हम लोगों ने संपादान अपादान तक देख लिए। जब भी अलगवाद हो की बात हो, अलग हो तो अपादान अलग होने की बात आ जाए, पेड़ से पत्ते गिर गए, लड़की स्कूटी से गिर गई, वह छत से गिर गया, ऐसे जब अलग होने की बात आए तो अपादान कारक। चीजें समझ में आ रही है या नहीं बताइए जरा। संबंध कारक, संबंध कारक में आ जाइए। यहां संबंध कारक में था है का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। यानी कहने का मतलब है, हम लिख सकते हैं ऐसे, वह राम का भाई है। वह किसका भाई है? तो राम का भाई है। वह किसका भाई है? राम का भाई है। बोलिए, संबंध की बातें हो रहा है, एक दूसरे से संबंध की बातें हो। बताइए फटाफट जरा, इनका छापिए। सुमन जी बहुत हंस लिए, अब छापिए जरा कमेंट बॉक्स में इनका आंसर। संबंध कारक में जो बच्चे पढ़ने में ध्यान दे रहे होंगे थोड़ा सा भी, और वो चीजों को समझ रहे होंगे, फटाफट लिख देंगे वह राम का भाई है। इतना में समझ जाइए, इनका विभक्ति चिन्ह में समझ जाइए कहता क्या है। यह रिश्तों को भी दिखला रहा है। बताइए, फटाफट जरा, समय कम है दोस्त। और बताइए हमें, देखते हैं पहला किनका आता है। वह मदन का भाई है। बिल्कुल सुमन जी, वह मदन का भाई है। मदन का भाई है, भाई है जी। और बताइए जरा, आप ही लोग के लिए रुके हुए हैं, जल्दी से जल्दी छापिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम लोग ऑब्जेक्टिव भी आज देखें। चलिए, तो बातें जब के हो, वह मदन सीता का भाई है। बिल्कुल, मदन सीता का भाई है। चलिए, तो आप भी, अब बाकी हम देख लेंगे इनको आगे आने वाले अभ्यास प्रश्नों में। बिल्कुल समझ जाइएगा, जब रिश्ते की बात किया जा रहा है, वह उसका भाई है, संबंध को दर्शाया जा रहा है, वह संबंध की बात बताया जा रहा है, तो वह हमेशा क्या हो जाएगा? संबंध कारक। चलिए अगला, अधिकरण में पर। अधिकरण में आ जाइए, में पर। चिड़िया, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, बैठी है। सोहन, सोहन स्टडी रूम में है। बोल सकते हैं, या हम हिंदी लिख सकते हैं, सोहन, सोहन बताइए कहाँ है? मोहन के रूम में है। बोल सकते हैं, सोहन मोहन के रूम में है। सोहन कहाँ है? स्थान को दिखा रहा है, स्थान को। अधिकरण में पर, पेड़ से चिड़िया उड़ गई, तब कौन कारक हो जाएगा? तब हो जाएगा अपादान कारक, क्योंकि पेड़ से चिड़िया क्या हो गया? अलग हो गई। पेड़ से चिड़िया क्या हो गई दोस्तों? तो अलग हो गई। आगे सवालों को समझते हैं हम लोग। आगे हम समझते हैं, हाँ बोल सकते हैं, मिठाई, मिठाई डब्बा में है, डब्बा में है, डब्बा में है। हाँ, मोहन बाइक पे बैठा है। बिल्कुल इसी तरह से आंसर हर बच्चे एक्टिव होकर दे। मोहन बाइक पे बैठे हैं, बैठा है। मोहन कहाँ बैठा है? बाइक पे बैठा है। तो यहाँ स्थान की बात बता दिया जाता है, वह पटना में है। वह कहाँ है? पटना में है। तो कहाँ है? में पर की बात आ जाए। चलिए अगला सवाल और आठवां आज का लास्ट, संबोधन कारक। संबोधन कारक
हे अहो अजी अरे, हे अहो अजी अरे। एक बड़ा प्यारा किस्सा याद आ गया इनसे। एक मोहनपट्टनम में है, बिल्कुल। एक ऑटो वाला को देखे, पीछे का फ्रंट साइड जो होता है ना दोस्त, फ्रंट साइड में वो लिखाया हुआ था बहुत बढ़िया और बेहतरीन ढंग से, ए जी एरे से चलाना। ऑटो का पीछे वाला भाग में बड़ा मस्त लाइनिंग से इस तरह से करके दोस्त, और लिखा हुआ था कि ए जी एरे से चलाना, ए जी एरे से चलाना। इस तरह से बातें लिखा हुआ था, चलाना। बताइए। और उनके साथ रहने वाले, हाँ, रबर डैम गया में है, चिड़ियाघर पटना में है जी। स्थान को दर्शाता है ये चीज। अब स्थान समझ गए, हर चीज को आप समझ जाइएगा संबोधन सॉरी अधिकरण में। स्थान को दर्शाता है। अरे तुम आज स्कूल नहीं गया, बिल्कुल। अरे तुम आज स्कूल नहीं गया, क्यों नहीं गया, ये भी हो जाएगा। अहो क्या कर रहे हो, बिहार में बोला जाता है। अजी इधर सुनिए ना, काना फुसकी की बातें। हे राम दया करो, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो बहुत बहुत ऐसे ऐसे फनी मोमेंट्स लेके घूमते रहते हैं जी। अहो अजी अरे। चलिए आइए अब प्रश्नों पे आते हैं हम लोग फटाफट। पहला प्रश्न बताइएगा, कारक के कितने भेद हैं? फटाफट जल्दी से जल्दी। तो ये सब बताइए, कारक के कितने भेद हैं? और ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। पहले ये बताइए कारक के कितने भेद है सभी बच्चे, फटाफट। हमारे पास समय कम है, 6 मिनट में हमें 16 प्रश्न देखना है दोस्तों, जल्दी से जल्दी। जल्दी से जल्दी आइए। तो पहला का उत्तर दीजिए फटाफट जी। बिल्कुल खुशी जी का बी आ गया है, बी। कारक के कितने भेद हैं? यहां ये नहीं पूछा है संज्ञा और सर्वनाम के आधार पे कारक के कितने भेद हैं, सिर्फ पूछ रहा है कारक के कितने भेद हैं जी। 8। कारक के कितने भेद हैं? 8। बिल्कुल। कहां रहता है आप सबका ध्यान भाई? हाँ, यहां पे आइए, दूसरा प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। काजल जी बिल्कुल सही हैं आप। दूसरा प्रश्न का जवाब दीजिए और समझ करके। राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? आप बताइए। कर्ता ने कर्म को यहां भी आता है, तो कर्म होगा या संप्रदान होगा, ए या बी? बोलिए, इनका आंसर बोलिए फटाफट। दू का बी, बिल्कुल सही, संप्रदान। क्योंकि राम ने भिखारी को पैसे दिए तो वह पैसे वापस नहीं लेगा दोस्त, वह पैसे वापस नहीं लेगा, बिल्कुल। 2 का सी। काजल जी संबंध की बातें नहीं बता रहा है भाई। यहां देखिए, ये राम ने भिखारी को पैसे दिए, यहां बात हो रही है हमेशा हमेशा के लिए देने की। हमेशा हमेशा के लिए किसी चीज को आप दे रहे हैं तो वह संप्रदान कारक है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सही, आप सबका आंसर आने लगा है मित्रों। बताइए, मीरा को जिंदगी से बहुत घिरना है, इस वाक्य में से किस कारक की उदाहरण है? बताइए। से किससे उनको घिरना है? तो जिंदगी से। बताइए फट से बताइए इनका आंसर। मीरा को जिंदगी से बहुत घिरना है, इस वाक्य में से किस कारक का उदाहरण है? और यह इंटर में पूछा गया प्रश्न है दोस्त। फटाफट। मुस्कान कुमारी जी का डी आंसर आ गया है, कर्म कारक। बोलिए जरा, हम आपको कुछ बताए हैं, उनको ध्यान में रखना है, बोलना है। डी करण से।
करण से नीरज जी का आ रहा है, सत्यम जी का डी आ रहा है, नीरज जी का ए आ रहा है, सुमन जी का डी आ रहा है, सत्यम जी का डी आ रहा है। यानी कहने का मतलब है मीरा को जिंदगी से, किससे? जिंदगी से बहुत घिरना है। उनको लगता है ऐसा जिंदगी नहीं जीना चाहिए। बोलिए फटाफट। अरे दोस्त क्यों भूल रहे हैं आप? क्या बताया गया आपसे यहां? देखिए कर्ता ने कर्म को और यहां बताया गया है करण से, कोई से द्वारा साधन के लिए है, और यहां को वजह के लिए है, वजह के लिए। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा, इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ये हो जाएगा कर्म कारक, कर्म कारक, बिल्कुल। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वह जन्म से भिखारी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? से। वह जन्म से भिखारी है, किससे? जन्म से भिखारी है। यहां करण होगा, करण होगा दोस्त। बताइए इनका आंसर। अब अगला सवाल, जल्दी क्विक, समय नहीं है मित्रों, 2 मिनट और जल्दी से जल्दी 2-4 प्रश्न कराइए फटाफट। केटू जी फटाफट उत्तर दीजिए। बी, शुभम जी का बिल्कुल आंसर आया है बी, आपादान। वह जन्म से भिखारी है, और आपादान क्या कहता है दोस्त? मदन सिंह जी का करण कारक जी, वह जन्म से भिखारी है, किससे? जन्म से भिखारी है। अब बताइए हमें, फटाफट बताइए। देखिए गड़बड़ाने लगे ना आप लोग, गड़बड़ाने लगे ना दोस्त। यहाँ क्या कहता है? अपादान कारक से अलग होने के लिए उपयोग होता है। यहाँ अलग होने की बात हो रहा है। वह जन्म से भिखारी है, से द्वारा, तो कब से भिखारी है? जन्म से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांगे जी, यहाँ करण, बिल्कुल सही। अगला सवाल, अगला सवाल आप सबके लिए। घर में कुत्ता शेर होता है, कहाँ? घर में। बताइए कौन कारक? कौन कारक? घर में। कुत्ता कहां शेर होता है? घर में। कुत्ता कहां शेर होता है? घर में। 2 बार शब्दों को बोल के एग्जाम हॉल में बताइएगा, तो वह आपसे कभी गलती नहीं होगा। मुस्कान जी का डी आ गया है, इनका आंसर अधिकरण जी। केटू जी का सी आ रहा है, कर्ता ने कर्म को। बताइए फटाफट। डी, बिल्कुल आप सबका अधिकरण। कहां? घर में। कहां? घर में कुत्ता क्या होता है? शेर होता है। चलिए एक और प्रश्न है जी। मुख्यमंत्री ने छात्राओं को साइकिल दी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मुख्यमंत्री ने छात्राओं को साइकिल दी, लड़कियों को साइकिल दी, इसमें कौन कारक है? बताइए फटाफट। समझ गए हैं? इनका आंसर दीजिए। और आप सभी को आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। इसके बाद मेरे दोस्त होगा, तो आप पढ़ना चाहते हैं तो बेहतर पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको अभी क्लास होगी जीएस का ही, शंभू सर द्वारा। तो बताइए मुख्यमंत्री ने छात्राओं को साइकिल दी, इसमें कौन सा कारक? जल्दी से जल्दी। नीरज कुमार जी का डी आ रहा है, केटू जी का डी आ रहा है। अधिकरण, संप्रदान, क्योंकि वह देय हैं तो लेंगे नहीं वापस, संप्रदान होगा। चलिए आज तक इतना ही, बाकी मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। सेशन को जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दें, और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।